हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से आर्थ्रोस्कोपिक एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। हमारा एक वीडियो जो है नी आर्थराइटिस में अगर हमको नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो क्या ट्रीटमेंट करें, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। उसी के कंटिन्यूएशन में हम एक और वीडियो बना रहे हैं। अगर हमको नी रिप्लेसमेंट से बच के कोई दूसरी सर्जरी अगर करवानी हो जिससे हम नी के रिप्लेसमेंट से बच सके और हमारे नेचुरल नी ही हमारे खिंच जाए, तो वो कौन सी नी सर्जरी होती है। तो ऐसी सर्जरीज़ को हम कहते हैं नी प्रिजर्वेशन सर्जरी, है ना। नी प्रिजर्वेशन मतलब जो नेचुरल आपका नी है वही हमारा प्रिजर्व रहेगा और आपके घुटने का जो पेन है वो कम हो जाएगा। तो ये कौन सी सर्जरीज़ होती है और उसमें कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो बेसिकली हमने ऑलरेडी आपको जैसे बताया था कि जो घुटने की कार्टिलेज होती है, ये आपके घुटने की एक परत होती है जो कार्टिलेज अपने घुटने को स्मूथनेस प्रोवाइड करती है और इसमें रगड़न नहीं होने देती है और इसमें आपकी स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट कराती है। तो जैसे ही उम्र होती है या हमारी एज रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, ये कार्टिलेज जो है थोड़ा सा रगड़ना शुरू कर देती है और ये कार्टिलेज थोड़ी सी ख़राब होना शुरू कर देती है। तो इसमें फिर जैसे ही ये कार्टिलेज की परत कम हो गई तो ये एक दूसरे के साथ रगड़ता है और इसकी जो नर्व एंडिंग्स होती है पीछे, वो उसमें सूजन आ जाती है और उसमें आपके फिर पेन करना शुरू कर देता है। अब ये कार्टिलेज की जो सूजन है, ये कार्टिलेज में कितना डैमेज आ गया है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। अगर आपका थोड़ा सा कार्टिलेज डैमेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको तो आप बेसिकली मसल्स आपके जो भी आप स्ट्रॉन्ग करोगे, इसको आप जैसे जैसे मसल्स आपका बढ़ेगा, आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो आपका पेन काफ़ी कम हो जाएगा। मगर आपका अगर कार्टिलेज का जो डैमेज है या स्टेज है वो आपका स्टेज 1 या स्टेज 2 तक पहुंच गया है, जिसमें अराउंड 25% आपका जो कार्टिलेज है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है। जैसे कि अगर मैंने इसमें बताया, तो ये अगर आपका कार्टिलेज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ऐसे डैमेज हो जाता है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये छोटा सा फोकल डिफेक्ट है। इस फोकल डिफेक्ट को हम कैसे ठीक करें, तो इसके लिए हमारे पास की होल सर्जरीज होती है। जैसे हमने की होल बनाए, छोटे से 2 टाके वाले इंसिजन लगा दिए, अंदर एक कैमरा डाल दिया, कैमरा से हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डाल के इस जगह पे हमने होल बना दिए। तो मल्टीपल जब हम होल्स बनाते हैं तो इसके अंदर, ये बोन के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। ये स्टेम सेल्स आके इस हड्डी के आसपास चिपक जाते हैं और वो एक परत बना देते हैं। तो आपकी जो नई कार्टिलेज भी बनती है, कोई दवाइयों से कार्टिलेज नहीं बन सकती। ये बहुत ही ज़्यादा अलग धारणा है कि आप दवाई ले लो, बहुत सारी कार्टिलेज वाली दवाइयाँ ले लो जिससे कार्टिलेज नहीं बन जाएगी। अगर ऐसा होता तो नी रिप्लेसमेंट ही नहीं होते, सबके कार्टिलेज बन जाते। बट अब तक ऐसा तो हुआ नहीं है। कार्टिलेज की दवाई भी खाते हैं फिर भी आपके नी रिप्लेसमेंट्स तो हो ही रहे। तो इसके लिए आपको कोई और शस्त्रक्रिया है या सर्जरी है जिससे हमारी नई कार्टिलेज बने, तो उसके लिए हमको इसमें उसको एरिया को रफ करके अंदर से स्टेम सेल्स लाके इसको चिपकाना पड़ेगा या बॉडी इसको चिपकाएगी और यहाँ पे आपकी एक नई कार्टिलेज जो फाइब्रो कार्टिलेज है, 100% पहले जैसी कार्टिलेज तो नहीं बनेगी बट अराउंड अबाउट 70-80% वो काम कर लेगी और आपका पेन कम हो जाएगा। तो ये चीज़ करके फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो इसमें आपके मसल्स का पावर भी बनेगा और चीज़ें भी सही होगी, है ना। अब दूसरी चीज़ अगर मैं आपको समझाओ, तो जैसे जैसे हमारा घुटने का जो वेट है, हम चलते हैं तो ये हमारा वेट जो है वो सीधा जाता है। हमारा ये वाला हिस्सा जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों का बेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये तो सीधा है पर नीचे वाली जो बेसिकली पहले तो सीधी थी, अब नीचे वाली हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी होने लग गई, है ना। तो इसको हम बोलते हैं वायरस नी। अब जब भी वायरस नी हो जाता है तो ये वाला पार्ट जो सेंटर से आपका वेट जा रहा था वो यहाँ से जाना शुरू कर देता है। तो जब यहाँ से जाना शुरू कर देता है तो आपके ये वाली जो कार्टिलेज ऑलरेडी जो डैमेज थी उसमें डैमेज की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ होना शुरू कर देती है। तो दूसरी नी प्रिजर्वेशन सर्जरी होती है, उसको हम कहते हैं HTO, है ना, मतलब हाई टीबियल ऑस्टेटोमी। हाई टीबियल ऑस्टेटोमी क्या होता है कि ये जो टीबिया की बोन है, ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक बोन है, इसको हम कहते हैं टीबिया, है ना। तो हाई मतलब ऊपर की जो टीबिया बोन है, यहाँ से हम इसको एक कट लेते हैं, यहाँ से मतलब 100 ब्लेड से यहाँ से हम इसको काटते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको हम इतना एक पीस जो है हड्डी का, इसको काट के रखते हैं। उसके बाद में ये जो हड्डी है इसको हम ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही इसको हमने ओपन कर दिया तो ये जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका सीधा जा रहा था वो सीधा ना जाके वो इस जगह से जाएगा, है ना। तो वेट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जो आपका कार्टिलेज जो डैमेज था उस जगह से पेन, उस जगह से आपका वेट नहीं जाके वो इस साइड से जाएगा और फिर आपके जो हेल्दी कार्टिलेज है वहाँ से आपका वेट बेरिंग वाला पार्ट जाएगा।
और इसके बाद में आपका पेन भी काफ़ी कम हो जाएगा और उसके बाद में आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करके हम नेचुरली आपके घुटने जो है उसको हम बचा सकते हैं और घुटनों को हम इसको सही करने की कोशिश कर सकते हैं। बट ये सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 और अर्ली स्टेज 3 में कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपका एक कंपार्टमेंट डैमेज है, दूसरा कंपार्टमेंट ज़्यादा डैमेज नहीं है और नी कैप भी ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर ये केस हो तो हमारे इसमें रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। बट अगर हमने इसी केस में बहुत सारे में अगर ये भी कंपार्टमेंट डैमेज है, ये वाला साइड भी पूरा डैमेज है और ये वाला भी साइड भी डैमेज है और आप कहोगे कि सर अब हमारा नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कर लो, तो उस टाइम पे इसको नहीं कराना। बिकॉज अगर कंप्लीट घुटना ख़राब है और उसमें आपने नी प्रिजर्वेशन सर्जरी कराई तो वो फेल है, तो आपका पेन भी नहीं जाएगा ना आपकी तकलीफ जाएगी। तो ये अर्ली सिम्टम जिसके आपके अर्ली कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, जिनके अर्ली डैमेज होना शुरू हो गया है और पेन जा नहीं रहा है, अगर हमको हेल्दी कार्टिलेज चाहिए या हेल्दी नीज चाहिए 15 साल तक बिना रिप्लेसमेंट के हमको अपनी बॉडी या अपनी जो लाइफ है गुजारनी है, तो उनके लिए ये सर्जरी काफ़ी कारगर है। तो आई होप आपको ये नी प्रिजर्वेशन के बारे में कुछ जानकारी मिली है। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमें और मौका दें ताकि हम आपको और जानकारी दे पाए। थैंक यू सो मच।